तो बच्चों आज शुरू करते हैं तो नया चैप्टर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सर हाँ जी, सर हम लोग का स्कूल सर 18 तारीख से सुबह स्टार्ट हो रहा है। 18 तारीख से। और बहुत अच्छा बात यस है, सर। बहुत अच्छा बात है। तुम सर लोग सर तो हम लोग एलटी का नहीं कर पाएंगे ना अच्छा कौन से। वाला नहीं कर पाओगे? तुम्हारा क्या हाफ टाइम पढ़ा अगर जाएगा? हाफ टाइम पढ़ा जाएगा क्या? नहीं सर, अगर सुबह क्लास होगा तो हम लोग का एक दो क्लास मिस हो जाएगा सुबह। सर 6 पीरियड है, एक पीरियड 40 मिनट का। 40 मिनट। अच्छा हो, ठीक है। सर तुम मर लोग जाएंगे सर पढ़ के। हाँ, तुम लोग का क्लास 10 में पढ़ोगे नहीं, क्या पढ़ोगे बे? हाँ सर छः। अगर हम लोग का स्कूल स्कूल का टाइम कोचिंग के टाइम से सेम हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सुबह क्लास ना करके शाम को करेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है। शाम यस सर। को नेटवर्क कनेक्शन देगा तो हाँ, अल्लाह बड़ी खुशी है तुम। कोई बात नहीं, हमेशा ये खुश रहो के। हाँ, तो शुरू करते हैं आज से एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये सभी कोऑर्डिनेट का रिलेटेड है। तुम लोग तो जानते होंगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, लीनियर इक्वेशन तुम पढ़े होगे। ओके, तो ऐसा एक कोऑर्डिनेट देता है, ये 1 2, और एक कोऑर्डिनेट देता है x का 5, y का -2। तो क्या इसमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो डिस्टेंस बोलेगा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आएगा। एक पढ़ेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है। एक तो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, ए टू बी डिस्टेंस कितना। ओके, तो एक पढ़ेंगे हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। दो कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिस्टेंस है। ओके ओके, अच्छा, सपोज इनके बीच में पॉइंट, इनके बीच में पॉइंट चाहिए, इनके बीच में पॉइंट चाहिए। और क्या पढ़ेंगे? मिड पॉइंट पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन दो कोऑर्डिनेट के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेंगे। और अगर ये एक तो पॉइंट अगर ये डिवाइड करता है, कुछ एक पॉइंट एक ये को डिवाइड करता है, सपोज ये पॉइंट द्वारा कि x का 3, y का 1, कि x नहीं तो ये वाला पॉइंट ले लीजिए, एक तो पॉइंट ये x का 3 0 ये डिवाइड करता है, तो कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला में फाइंड करेंगे बी। अगर मिड पॉइंट चाहे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर ये कोऑर्डिनेट 30 डिवाइड करता है, कि कोई भी कोऑर्डिनेट डिवाइड करते हैं इस लाइन को, तो कितना रेशियो में डिवाइड करता है, इसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस, अगर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट देता है तो कितना रेशियो में डिवाइड हुआ, और नहीं तो इसका उल्टा भी देता है, अगर रेशियो में डिवाइड हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसा भी है। और एक तो पॉइंट अगर दे देता है, अगर और एक तो पॉइंट 3 पॉइंट देता है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। अगर 3 पॉइंट देता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। और क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो ये अगर दो पॉइंट्स दे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 9th में आप सिर्फ पढ़े हैं। ये x1 पॉइंट, y1 पॉइंट, x2 पॉइंट ये पढ़े हैं, x और x डैश, ये x और x डैश, ये y और y डैश लीनियर इक्वेशन का ग्राफ की है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ओके क्लास 10th लेवल में ये पढ़ेंगे। प्री लेवल में अलग है, स्लोप ऑफ द ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, 11 क्लास लेवल अलग है, लेकिन क्लास 10th लेवल में इतना ही है। डिस्टेंस ऑफ द ए बी,
मिड पॉइंट ऑफ द एबी, अगर इसको कुछ पॉइंट में अगर डिवाइड हो तो इसका रेशियो क्या है, अगर 3 पॉइंट देता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यही सभी हम पढ़ेंगे क्लास 10 में। 11 क्लास में फिर से है इसका ओके, स्लोप ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ओके, 11 क्लास में अलग है। तो चलते हैं, पहला पढ़ाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ओके। ये तुम तो जानते हैं, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्लास 9 में पढ़ा है। या एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, या एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, या एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है, और यहाँ एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है ओके। चलिए पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज एक पॉइंट है आपका, ये 2 पॉइंट दिया है ओके। ये पॉइंट इधर x1 y1 दिया है, इस पॉइंट का नाम A है, और ये पॉइंट x2 y2 है ओके। इस पॉइंट का नाम B है। मुझे AB का डिस्टेंस चाहिए। एक्चुअली AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तुम बोलोगे सर ये आप सब्ट्रैक्शन क्यों किए ओके। सपोज तुम गांव में जा रहे हो ओके, गांव के रोड में जा रहे हो, उधर भी हरियाली है इधर भी हरियाली है, पूरा गाना गा गा के जा रहे हो ओके, डांस करके करके जा रहे हो। तो यहाँ पर एक माइलस्टोन पड़ा है, इसमें 5 किलोमीटर लिखा है। और चलिए कोई बात नहीं, फिर चल चल के गाँव जा रहे हो, रोड पे डांस करते करते जा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो। यहाँ पर और एक माइलस्टोन लिखा है 7 किलोमीटर। तो यहाँ अगर बैठोगे, मैं तो 5 किलोमीटर में शुरू किया था, 7 किलोमीटर पहुंचा, तो भाई मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बोलिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए तुम? 2 किलोमीटर। हाँ, इससे पता चलता है तुम सभी गांव से आए होगे। तो तो देखिए, तो कैसे भाई आया ये 2 किलोमीटर कैसे आया? तो यहाँ पर जो 7 था, ये 7 से 5 माइनस कर दिए, तो पता चला इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है ओके। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है। तो ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो, x का साथ ही माइनस करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y का साथ ही माइनस करो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। कोई बच्चा बोलेगा सर आप ऊपर से ही क्यों माइनस करते, नीचे से क्यों नहीं करते? तो वो भी होगा भाई। तुम बोलोगे यहाँ पर सर आप 7 से 5 क्यों माइनस के, 5 से माइनस 7 करते नहीं, मैं बोलूंगा वो भी होगा, 5 माइनस 7 वो भी होगा, ये -2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाता है और मॉडुलस दिया जाता है 2 किलोमीटर। ये जरूरी नहीं 7 से 5 माइनस करे, ऐसा भी होता है कि 5 से -7 करोगे उसको मॉड दे दोगे, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। तो यहाँ पर भी ऐसा भी होता है, तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर से ही जरूरी नहीं है, नीचे से ही होगा ओके। अरे म्यूट करो, म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है फैमिली का, म्यूट कर दीजिए। एबी का डिस्टेंस ऐसा भी होता है बच्चों, ये x1 माइनस कितना x2 का होल स्क्वायर, ये y1 माइनस कितना, ऐसा भी होता है इसका रूट ओवर। आप बच्चे तुम बोलो सर आप तो यहाँ मॉडुलस नहीं दिए, अरे ये तो स्क्वायर ही पॉजिटिव आता है ओके, ये स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। 2 माइनस 3, सपोज ये 3 माइनस 2 है, -1, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 माइनस 3 भी क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 है। स्क्वायर पॉजिटिव होता है और देने की जरूरत नहीं है।
स्क्वायर पॉजिटिव होता है, स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ऐसा है। लेकिन एक बात है, एक्स का एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, वाई का वाई सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक्स का साथ अगर वाई सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर गलत है। एक्स का एक्स सब्ट्रैक्ट करना, वाई का वाई नहीं, इधर से भी एक्स का एक्स सब्ट्रैक्ट करना, वाई का वाई। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। बात ये फॉर्मूला आया कैसे, तो कुछ सारी फॉर्मूला आया कैसे, तो ठीक है, देखते हैं कैसे आया, देखते हैं। यहाँ पर इसको एक ट्रायंगल बनाइए आगे, इधर एक ट्रायंगल बनाइए आगे, ठीक है। इसका नाम सी दीजिए। फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, कौन बोलेगा एससी का डिस्टेंस क्या है? अच्छा सुनिए, ये कोऑर्डिनेट आपका x2 आएगा, ये कोऑर्डिनेट आपका x2 आएगा, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आपका x1 आएगा। तो यहाँ से ये, अगर ये x2 है तो इधर भी x2 है, इधर भी x2 है, यार यहाँ पर भी x2 है। अगर ये 5 है तो हाँ हाँ, अगर सुनिए ये x2 है तो ये भी x2 है, इधर भी x2 है, हर जगह ये ऐसा x2 रहेगा। ये 5 मीन्स ये 5 पूरा हर जगह रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपका x2 है, और ये x1 तो ये भी आपका x1 है, और यहाँ पर भी दिया है ये x2 है। ओके, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट x2 आएगा और ये है, तो ये डिस्टेंस है, एसी का डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये यहाँ आपका x2 है, यहाँ से ये लेंथ ले लीजिए, यहाँ से ये लेंथ कितना बोले, x2 है, यहाँ से आपका यहाँ तक लेंथ x2 है। ये लेंथ अगर x2 है तो ये भी लेंथ आपका x2 है यहाँ तक। यहाँ से ये लेंथ अगर x2 है तो यहाँ से ये लेंथ भी आपका x2 है, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ से ये लेंथ आपका x1 है, ये x2 है, तो ये यहाँ तक भी x2 है, यहाँ से भी वो भी x2 है, ठीक है। और ये लेंथ आपका x1 है जो कि नहीं है। तो एसी का डिस्टेंस क्या हुआ, एसी का डिस्टेंस क्या हुआ, x2 माइनस x1 है, समझे। ये लेंथ अगर x2 है तो यहाँ से भी ये लेंथ x2 है, और ये लेंथ x1 है जो कि नहीं है, ये नहीं है। तो इतना डिस्टेंस x2 माइनस x1 हुआ, समझे। ये लेंथ x2 और ये लेंथ x1, ये नहीं है। ये एसी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये हाइट बोले कितना, यहाँ से ये हाइट कितना y2 है, यहाँ से ये हाइट कितना y2 है, ओके। और ये हाइट आपका y1 है, यहाँ से हाइट y1 है, तो यहाँ के भी हाइट y1 है जो कि नहीं है। तो ये आपका बनेगा y2 माइनस y1। ये आपका BC बनेगा कितना, y2 माइनस y1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से ये इतना हाइट, यहाँ से इतना हाइट आपका y2 है, और यहाँ से इतना हाइट आपका y1 है। यहाँ पर भी हाइट भी y1 होगा, हर जगह हाइट सेम रहेगा, ये भी y1 रहेगा, इधर y1 रहेगा, इधर y1, जो कि नहीं है, ये y1 नहीं है। लेकिन यहाँ से पूरा हाइट y2 है और ये y1 नहीं है, तो इतना डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। नहीं समझ में आया, ये y2 और ये y1 नहीं है, ये कार्ड निकाल दीजिए। तो BC का डिस्टेंस y2 माइनस y1 आया, ठीक है। अच्छा एक बात बोले, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, AB स्क्वायर क्या होता है बोलिए। सर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यस सर, AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होता है AB इक्वल टू योर हाइपोटेनस इक्वल टू H इक्वल टू योर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता बी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो योर AB इक्वल होगा योर x स्क्वायर, ओके, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर भी बोल सकते हो, दैट इज BC स्क्वायर का रूट ओवर। व्हाट इज योर SC बोलिए कितना, x square minus x1। तो AB का डिस्टेंस इक्वल हो गया, ये SC इज व्हाट योर x2 माइनस x1। व्हाट इज योर BC, y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर रूट ओवर। दिस इज अबाउट योर डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, समझ में आया फॉर्मूला। यस Yes, सर। ओके, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसे उल्टा दे सकते हैं, अंदर में उल्टा दे सकते हैं,
क्योंकि तुम्हारा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है, 3 क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसे उल्टा सकते हो। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर का वही वैल्यू है। तो x1 माइनस x2 माइनस x1 को तुम ऐसा भी उल्टा सकते हो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। ओके, समझ रहे? तो इसका वैल्यू 1 है, हाँ, इसका ही वैल्यू 1 होता है, इसे उल्टा सकते हो। ठीक है, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट है x का -2, x का 2, y का -1, और एक कोऑर्डिनेट है x का 3, y का 4। आप बच्चों मुझे डिस्टेंस बोलिए, ए बी का डिस्टेंस मुझे कितना आया बोलिए। आप मुझे ए बी का डिस्टेंस बोलिए कितना आएगा। ये ग्राफ करना जरूरी नहीं हर जगह, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप बच्चों मुझे डिस्टेंस बोलिए कितना आएगा। 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 हाँ अरे हाँ, यार तो देखिए आपका ए बी का डिस्टेंस ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके सर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 सर माइनस रूट y1, 4 26 माइनस ऑफ -1, y2 माइनस रूट y1 का 26 होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये हमारे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस -1, 3 माइनस 2 बोलिए। 1 सर ये 4 1 माइनस ऑफ -1 5 होता है, 5 का स्क्वायर बोलिए। 25 आपका स्क्वायर रूट आया कितना 26। मतलब ए रूट बी का 26 डिस्टेंस कितना आया, ए बी का रूट डिस्टेंस 26 रूट 26 आया। ठीक है, यस सर तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स करते चलिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला डेरिवेशन समझे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चा यस हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब पढ़ेंगे। चलिए आज का सर वो वाला प्रॉब्लम्स क्या लिखना चाहते हो यस सर तो लिखिए, कोई बात नहीं, तो कोई बात क्वेश्चन सर जो कोई क्वेश्चन बात नहीं, आराम से लिखिए। क्वेश्चन लिखना चाहते हो, आराम से क्वेश्चन लिखिए। अभी ओके भाई, खुद बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। यस सर हो गया सर अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस निकालने का। 3 क्वेश्चन है, कोई तो बदमाशी किया, बात्रा खोटी करो। ओके, बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए, मेरा गुरु जी बोले थे। ओके, लेकिन बच्चे अगर बदमाशी करते क्या करेंगे। और यहाँ पर एक तो मैं ऑन कर देता हूँ, जो बात्रा नहीं करेगा पता चल जाएगा। हाँ, तो हमारा देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये जरूरी नहीं है ग्राफ बनाना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा है ग्राफ बना दीजिए। x का 2, y का 3, x सर का सर 2, y का 3। हाँ जी बोलिए। सर अभी जो ये रूट 8 आंसर निकला उसको जो हम लोग 2√2 लिखेंगे रूट 8 लिख के हाँ, चलेगा लिख लीजिए, आपका इच्छा है लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम खुल्लत लगी। x का 4, y का 1 है। अच्छा, तो अभी इसके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अभी ये a है और क्या b है। ये ग्राफ करना जरूरी नहीं है, ओके, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। तो एफ बी का डिस्टेंस देखिए, हमारा फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं तो मार्क्स काट देते हैं। ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो ये आएगा 4 माइनस 2, एक्स का एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट कीजिए। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। ओके,
4 माइनस 2 बच्चों कितना आता है? 2 sir. 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 -2. माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये 4 प्लस 4 8। 8 को सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 2√2। 8 को ऐसा एलसीएम लीजिए, 2 4 जाइए 2, 2 2 में निकलेगा और एक 2 नहीं निकलेगा, 2√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आंसर क्या है बोलिए। √32 sir. सर 4√2 आएगा सर। 32 को छोटा कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। ये किसी को भी ले लीजिए, ये इसे ए ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। बी का डिस्टेंस 0. ये आएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। गलत में लिखा, पहले एक्स का होता है। ये आएगा -1, ये -1। फिर फॉर्मूला तरह लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का क्या √1। ओके, दैट इज -1 माइनस ये -5 का √1 और ये 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर का √1। ओके, अच्छा देखिए क्या बनता है। -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना? 4। -1 प्लस 5 बोलिए 4 तो ना, नहीं है। Yes sir. 3 माइनस 7 बोलिए। -4. ओके, ये 16 प्लस 16 32. 32 का √1 छोटा कर लीजिए। Yes sir. 2 16 2 8, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। 2 8 2 4, ये 1 2 और 1 2, 4√2 आया। ओके, 2 का निकला और 1 का नहीं निकला, ये इतना यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड बिट। 2 होगा सर आंसर 2 है। सर आंसर होगा 2√a² प्लस b² प्लस। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। थर्ड बिट देखिए। यस सर। थर्ड बिट क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पर एक तो लाइन है, ये तुम्हारा ए है और ये बी है, ये बी है और ये माइनस है, माइनस बी है। ठीक है, अब ये बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस है x2 माइनस x1, x का x के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस है माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या √1। अरे समझे कि नहीं समझे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये तुम्हारा एफ बी है, ये -2a का होल स्क्वायर, ये -2b का होल स्क्वायर। सर ये प्लस हो जाएगा ना? मुझे पता नहीं है रे क्या होगा। ओके, -2 का स्क्वायर क्या रे? -2 का स्क्वायर 4 4 स्क्वायर और सर ए 4 का स्क्वायर। ओके, ये इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ये -2 का स्क्वायर 4 और ये क्या बी स्क्वायर। सर 2 कॉमन ले लेके बाकी 2 को रूट मुझे में पता नहीं रे क्या कॉमन लेना है। ओके, उसका 4 कॉमन ले लीजिए। ओके, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। ये 4 का भी रूट आएगा, 4 का √2 और इसका भी रूट आएगा।
इतना यूनिट है बच्चों के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन दिस। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डिस्टेंस बोले कितना है, बोले तुरंत देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बोले इसका क्या डिस्टेंस आएगा यस सर। भाई? बोलिए कितना। ये सर बोलने से थोड़ी होता है, कितना डिस्टेंस है बोले। ओके, अरे कितना है रे? 39। 39। आओ देखिए, हमारे एफ बी का डिस्टेंस देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ओके, देन ये 30 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना है मुझे पता नहीं। ये 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0, ये भी पता नहीं। 36 का स्क्वायर बोले 1296 1296 1296। 1296 15 का स्क्वायर बोले 225 अच्छा, देन 1296 1521 सर। 1521। यस सर, दोनों का ऐड ओके, है। वो 39 का रूट ओवर है। 1521 है, इसका स्क्वायर रूट बोले 39 सर। 39। श्योर लॉक किया जाए? यस अरे सर। तुम लोग को स्क्वायर रूट आता है कि नहीं? नहीं यस आता सर, है यस तो सर। नहीं आता है तो गिननी बढ़ाइए। ऐसे ऐसे करते हैं। क्लास 8 में आप सीखे होगे, क्लास 8 में सीखोगे 3 3 9 4। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। 3 3 9 स्क्वायर रूट आप पढ़े हैं क्लास 8 में। 15 में 9 जाने से कितना रहे? 6। ओके, जो डालते हैं वो ऐड होता है। कितना जाएगा? 9। ये 9 दोनों से इंटू होगा। 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 प्लस 8। क्लास 8 में डिवीजन मेथड सीखे होगे, नहीं सीखे तो फिर बुक ला के पढ़ लीजिए। स्क्वायर रूट बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट देखे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। अरे कोलिनियर का मीनिंग क्या है? मुझे पता नहीं कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है। अरे कोलिनियर का मीनिंग क्या है? सेम लाइन में, एक ही लाइन बनी हुई है। एक ही स्ट्रेट लाइन में लाइज होता है। अच्छा, जब बच्चे कोलिनियर का क्वेश्चन देता है पहले इसका ग्राफ करके करोगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ओके, पहला x का 1 5, x का 1 y का 5, x का 2 y का 3, x का -2 y का -11। इतना बच्चों ग्राफ करके बनाओगे।
जब भी कोलियर का कंडीशन, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ओके, अच्छा देखिए, ये ए है, ये बी है, सी है। अच्छा सुनिए, कोलियर का कंडीशन ये है, अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस अगर होता है तो कोलियर है। हम यूक्लिड्स में पढ़े हैं ए बी सी क्यू कोलियर है, और यूक्लिड्स में पढ़े थे ए बी सी तो कुछ था। यहाँ पर ए बी एक लाइन है और एक ही ए सी एक तो लाइन है। ओके, और ए बी और ए सी कोइंसाइड कर रहा है। ओके, थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर, ऐसा कुछ था वो यूक्लिड से क्लास 9 में। यस सर। कोलियर क्यों है? ओके, ए बी का डिस्टेंस, हाँ उसमें भी था, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल ए सी का डिस्टेंस होता है, ये कोलियर है। ठीक है, तो फिलहाल ये कंडीशन है कि ये कोलियर है कि नहीं। ओ इक्लिप्स का क्या था, भूल गया। ए बी का सर थिंग्स which coincide each other are equal. सही है। योर ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। ओके, अगर होता है तो कोलियर का कंडीशन है। तो एक काम कीजिए, ए बी का डिस्टेंस निकाले। बच्चों कोलियर का हमेशा ग्राफ करके करोगे, नहीं तो गलत है। जो बिना ग्राफ के करेगा आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, तो सपोज ए बी का डिस्टेंस निकालिए। क्या फॉर्मूला है? तो लिख दीजिए फॉर्मूला, नहीं तो मार्क कट जाएगा। योर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस बोले कितना आया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर, उसका रूट ओवर रहेगा। ओके, किसी से भी ले ले, 1 माइनस 1 माइनस 2 बोले। सर 5 आया में सर। ओके, 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर नो सर, नो सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट 5 होगा ना सर। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ओके, कितना आ रहा देखिए, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 5 प्लस 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, सर 36 प्लस 9 बोले, 36 प्लस 9 कितना? सर y1 माइनस 11 था ना सर? 11 है। यस सर, माइनस 11। सॉरी 11 है। तो 1 माइनस माइनस 2, 5 माइनस माइनस 11, ओके, ये 9 हुआ, 11 प्लस 5 कितना बचे? 11 प्लस 5 16 का स्क्वायर बोले 256 256, रूट 256 प्लस 9 कितना? 265। 265। यस सर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। सर जो 5 5 माइनस नहीं। 11 को क्या बोलिए, फिर से बोलो। मैंने बोला कि तो आप ए को तो -2 -11 ले, वो 1 और 5 को नहीं ले सकते। अरे मैं समझा नहीं, देखिए या फिर से बोल देता हूँ। 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर।
1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो मैं बोल रहा हूँ ये 1 और ये इसको ए नहीं ले सकते। रुको रुको थोड़ा रुकिए, ये कितना बन रहा है? ये 9 तो नहीं बन रहा है। ये सर 3 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4। हाँ ये बन रहा है कितना? 1 प्लस 2 बन रहा है। 1 ठीक प्लस है। 2 9। हाँ 1 प्लस 2 3 आ रहा है, 3 का 9 हो रहा है। अच्छा ये 265 का बोलिए। 5 5 जब 25 पूछने का वही रहेगा सर। वही रहेगा रूट 2 से स्क्वायर। ओके हो। फिर उसके बाद बीसी लिखिए। बीसी का डिस्टेंस निकालिए। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में आएगा, पहला 2 से जाएगा। रूट 5 सर। हाँ 2 से जाएगा। हो गया हो। ये कितना आएगा 2 से जाने से? ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बीसी निकाल रहे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों हुआ इससे आया तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है। 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है। -2 का स्क्वायर 4 सर। माइनस 4 होता है। ओके यानी ये रूट 5 आया। यस। उसके बाद बच्चों ऐसे निकाले, ऐसे निकाले। ए और सी का कोऑर्डिनेट लेकर निकाले ऐसे। ये 3 2 माइनस माइनस 2 ये 2 माइनस माइनस 2 बोले 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाता है। 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। 3 माइनस माइनस 11 ये प्लस 11 हो जाता है। 11 प्लस 3 14 का स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये ऐसी 2 माइनस माइनस 2 ए और सी का कोऑर्डिनेट लीजिए। 2 माइनस माइनस 2 4 का स्क्वायर। ये 3 माइनस माइनस 11 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 14 का स्क्वायर बोले 196 196 सर। 196 हाँ 196 को ऐड कर दीजिए कितना आ रहा है? 212 सर। 212। यस सर यहाँ और 212। बच्चों हम लोग का यहाँ कुछ गड़बड़ है। सर यहाँ वो तो पोलर यहाँ तो पोलर स्ट्रेट लाइन में है। x का 1 y का 5। सर सर हाँ जी हाँ हमें ए को 1 5 लेना चाहिए था। क्या हुआ? हमें ए जो है उसको 1 और 5 लेना चाहिए था क्वेश्चन के ऐसा हिसाब। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला उसको तुम ये में करोगे। यहाँ थोड़ा गलती है थोड़ा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट गलती है यहाँ पर। ये कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। सुनिए ये यहाँ थोड़ा गलती है। गलती क्या है? x का 2 माइनस 11 यहाँ पर आएगा। ये हम लोग का थोड़ा गलती है। x का 2 y का माइनस स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। x का 2 y का माइनस 11 जो है x का माइनस 2 y का माइनस वाला नीचे आता है, यहाँ आएगा। x का 2 y का माइनस 11 नीचे आएगा। ये कोऑर्डिनेट आंसर इसका सही नहीं है। सर 9 होगा सर, खोलना नहीं। हाँ ये कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि ग्राफ में भी पता चलेगा वो कोऑर्डिनेट नहीं। x का -2 यहाँ पर आएगा और x का -11 y डैश नीचे आएगा। ये y और क्या y डैश -11 पूरा नीचे आएगा। तो यहाँ पर AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस नॉट इक्वल AC का डिस्टेंस, ये नॉट ए कोऑर्डिनेट। ओके AB कितना है बच्चों? AB कितना है? सर रूट 212। ओके रूट 200 65 2 रूट 53 सर।
अरे ये रूट 265 एबी का डिस्टेंस आया टी यस सर यहाँ पर, Yes, Yes, sir. और sir. बीसी का डिस्टेंस रूट 5। √5. Yes, sir. ये आर नहीं होगा बच्चों, ये आर नहीं होगा। इट वाज नॉट इक्वल टू एसी का डिस्टेंस। एसी का डिस्टेंस कितना आया? 2√53. 212। कितना आ रहा? 2√53। Yes, sir. ओके, सो योर एबी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस नॉट इक्वल कितना? एसी का डिस्टेंस। सो एबीसी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, नॉट लाइज इन स्ट्रेट लाइन। सबका हो गया बच्चों? यस सर जो नहीं लिखे था लिख दीजिए। पहले ऐसे एबी का निकालिए, बीसी का निकालिए, एसी निकालिए। लिख दीजिए। लिख दे नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा। ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3। ये कोलिनियर है कि नहीं दिखाना है। पहला इसका फिगर बना के बनाइए। ओके, ये पूरा फिगर बनाएंगे सर कोलिनियर में हमेशा फिगर बना के बनाए, नहीं तो मास कर जाएगा। ये एक्स है और क्या एक्स डैश है। ये वाई और कौन वाई डैश। एक्स का 3 वाई का 1, एक्स का 3 वाई का 1 इधर आएगा। एक्स का 6 वाई का 4, एक्स का 6 वाई का 4 इधर आएगा। एक्स का 8 वाई का 6, एक्स का 8 वाई का 6। ये जरूर बच्चे कोलिनियर आएगा। ए है, बी है, सी है। आप चेक कीजिए, थोड़ा आप खुद बनाइए। एबी का डिस्टेंस निकालिए। सर सी का वैल्यू 8,6 है। हाँ, आप खुद बनाइए, देखिए चेक कीजिए कोलिनियर है कि नहीं। तो एबी का डिस्टेंस निकालिए। 6 - 3 बोलिए। 6 - 3 कितना होता है? 6 - 3 3 आता है। 3 का स्क्वायर 9 Yes, sir. हो गया। 4 - 1 बोला ये। 4 - 3. 1 3 3 का का स्क्वायर स्क्वायर कितना? 9। 9. ये आएगा √18। √18 Yes, sir. को छोटा कर दीजिए। √18 को छोटा कर दीजिए। Sir, 3√2. 18 आप ऐसा कर सकते हैं 2 9 और 3 3। ये 3 आएगा और √2 का नहीं निकलेगा। बीसी निकालिए। 18 - 6 बोलिए। 18 - 6 18. 8 है ना 18 है? 8 था वो 8 है। 8 है sir. 8. अच्छा 8 - 6 बोलिए। 2. 2 2 का स्क्वायर 4। 4. ये 6 - 4 बोलिए। 2. 2 का स्क्वायर वही 4. 2 का स्क्वायर 4। Yes. 8 आएगा। Yes. √8 जो है 2 होता है। Yes, sir. 2. 8 का निकाल सकते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा। ये 2 2 में निकला, एक 2 और ये नहीं निकला। एसी निकालिए। एसी क्या होगा देखिए।
ये 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 होता है 2 का स्क्वायर 4। सर 8 माइनस 3 का स्क्वायर। एससी सॉरी एससी करेंगे ना। यस सर। एससी मीन्स ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट लीजिए। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर। 8 हाँ एससी बोलता है ए कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट लेंगे। 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 ना। 8 माइनस 3 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25। 5 रूट 2 एससी सर। हाँ एससी मीन्स ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट लेना है। यस सर। 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। ये 50 का स्क्वायर रूट, ये बनेगा 5 रूट 2। 50 का स्क्वायर रूट आप निकालना चाहते हैं, ये 5 10 और क्या 2 5 में निकलेगा और एक तो नहीं निकलेगा। देखिए ए बी का डिस्टेंस इक्वल और बीसी का डिस्टेंस इक्वल टू एसी का डिस्टेंस। देखो ए बी कितना आया, देखो सर 3 रूट 2। बीसी कितना आया 2 रूट 2 और एससी है एससी 5 रूट 2। 5 रूट 2। यस तो सर। देखिए यहाँ पर ये ये परफेक्ट है 5 सर। रूट हाँ हाँ। BC 2 रूट ना। तो ये तो विच इम्प्लाई दैट सर बीसी 2 रूट 2 है सर। 2 रूट 2 देखे तो 5 रूट 2 इक्वल 5 रूट 2, तो विच इम्प्लाई दैट ABC are co-linear, यस सर। or you can say that ABC lies are on line. यस ओके तो आज इतना रखते हैं बच्चों। मेरा नेक्स्ट क्लास है 11 का। यस टाइम कितना हुआ? सर सर थैंक यू सर। सर सर हाँ बोलो। सर कुछ कीजिए ना सर, क्या करेंगे, सुबह तो क्लास होने वाला है। 18 तारीख आने दो, चिंता क्यों कर रहे हो? यस सर। आओ, अरे कोई बात नहीं।